तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डोर इंटरलॉक के बारे में। तो डोर इंटरलॉक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सेफ्टी लूप का मतलब क्या होता है। ट्रेन के जितने भी जो डोर होते हैं, जैसे कि हमने बात किया था हमारी ट्रेन में टोटल जो डोर है वो कितने, पैसेंजर जो डोर है वो कितने है, वो है 64। तो ये सारे 64 जो डोर है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लोज्ड होना चाहिए अगर हमें ट्रेन को अगर ऑपरेट करना है तो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो ट्रेन है वो आई प्लेटफॉर्म पर, और फिर उसके बाद जो पैसेंजर्स है वो ट्रेन को बोर्ड करते, बोर्ड करने के बाद जो सारे के सारे जो डोर है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डोर होगा वो ओपन होगा। जब डोर ओपन होगा तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स हो गए ट्रेन को बोर्ड करेंगे। ट्रेन को बोर्ड करने के बाद होगा क्या, सारे के सारे जो डोर हो गए वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। सारे के सारे जब डोर क्लोज्ड हो जाएंगे तो ऐसे केस में सेफ्टी लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो डोर्स है, 64 जो डोर हमने जो कंसिडर किया, ये एक लूप में कनेक्टेड होते हैं, राइट। और ये लूप को कंप्लीट करने के लिए सारे के सारे जो डोर है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लोज्ड होना चाहिए, राइट। जैसे हमने बात किया, ये सारे के सारे डोर जो होते हैं वो एक लूप में कनेक्टेड होते हैं, और वो जो लूप होती है उसको बोला जाता है सेफ्टी लूप। और ये सारे के सारे जो डोर है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लोज्ड होना चाहिए। अगर एक भी डोर अगर क्लोज नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में जो सेफ्टी लूप होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, और अगर सेफ्टी लूप अगर कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो आगे नहीं प्रोसीड हो पाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं पैसेंजर ने ट्रेन को, पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन को बोर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद होता क्या है, सारे के सारे जो डोर है वो बंद हो जाते हैं, बट एक कोई जो डोर है, मान लेते किसी एक पर्टिकुलर कार का एक जो डोर है वो बंद नहीं हो पाता है, वो डोर क्लोज नहीं हो पाता कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से। तो ऐसे केस में क्या सेफ्टी लूप कंप्लीट हो पाएंगी, ऐसे केस में सेफ्टी लूप कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। और जब सेफ्टी लूप कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है उसको आगे नहीं लेके जाया जा सकता है, जो ट्रेन होगी प्लेटफॉर्म पर ही रुके रहेंगी। अभी तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अभी वो पर्टिकुलर डोर में अगर कुछ फॉल्ट आ गया और वो डोर बंद नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में ट्रेन को हमें आगे लेके जाना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में जो डोर होगा उसको क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे। तो जब हम लोग वो डोर को बाईपास कर देंगे तो ऐसे केस में जो सेफ्टी लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और सेफ्टी लूप कंप्लीट होने के वजह से होगा कि हमारी जो ट्रेन होगी वो आगे प्रोसीड कर पाएंगी आगे के स्टेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर वही डिस्कस किया गया, टू एंश्योर दैट ऑल डोर्स आर क्लोज्ड एंड लॉक एंड देयर इज नो अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफ डोर ओपनिंग व्हाइल ट्रेन इज रनिंग, दिस सेफ्टी लूप इज फॉर्म। दिस लूप इज कंप्लीटेड व्हेन डोर इंटरलॉक रिले इज एनर्जाइज। जब डोर इंटरलॉक रिले एनर्जाइज हो जाएगा तो जो लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, एक रिले होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है डोर इंटरलॉक रिले, राइट। तो ये डोर इंटरलॉक, जब हमारी सेफ्टी लूप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डोर इंटरलॉक रिले होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और जब डोर इंटरलॉक रिले, ये डोर इंटरलॉक रिले ऐसा रिले होता है जो कि क्या करता है, बेसिकली सिग्नल भेजता है। किसको सिग्नल भेजता है, प्रपल्शन सिस्टम को सिग्नल भेजता है, एटीसी सिस्टम को सिग्नल भेजता है, राइट। और ट्रेन को अगर हमें आगे प्रोसीड करना हो, ट्रेन को अगर एक्सेलरेट करना हो तो ऐसे केस में ट्रेन को एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रपल्शन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रपल्शन सिस्टम में ट्रैक्शन मोटर आता है, कन्वर्टर इन्वर्टर आता है, राइट। तो ये जो डोर इंटरलॉक रिले होता है ये क्या, ये बेसिकली जब ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा, कमांड भेजेगा किसको, प्रपल्शन सिस्टम को, राइट। द इंटरलॉक ऑफ डोर इंटरलॉक रिले आर प्रोवाइडेड टू एटीसी प्रपल्शन सिस्टम फॉर सेफ्टी पर्पस। इन केस ऑफ लॉस ऑफ दिस डोर सेफ्टी लूप इज डी एनर्जाइज। जो डोर सेफ्टी लूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा, और जो ट्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। टू बाईपास एनी ऑफ द डिफेक्टिव माल फंक्शनिंग लिमिट स्विच, डोर लॉक कट ऑफ स्विच इज प्रोवाइडेड सो एज टू एंश्योर डोर सेफ्टी लूप इज कंप्लीटेड। तो जैसे कि हमने जो डिस्कशन किया वही यहाँ पर लिखा है, डोर लॉक या फिर बोल सकते हैं डोर कट ऑफ स्विच, DCOS, राइट। तो जो डोर कट ऑफ स्विच है इसके थ्रू, जैसे कि हमने बात किया था, मान लेते सारे के सारे जो डोर है वो क्या हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, बट एक जो पर्टिकुलर जो डोर है वो बंद नहीं हो पा रहा, राइट। वो पर्टिकुलर डोर बंद नहीं हो पाएगा जिसके वजह से होगा कि सेफ्टी लूप कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। सेफ्टी लूप कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो ऐसे केस में डोर इंटरलॉक रिले एनर्जाइज नहीं हो पाएगा। डोर इंटरलॉक रिले अगर एनर्जाइज नहीं हो पाएगा तो जो एटीसी सिस्टम और जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसे मतलब सिग्नल नहीं मिलेगा, जिसके वजह से होगा क्या, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जो एटीसी सिस्टम और जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसे कमांड नहीं मिलेगा, जिसके वजह से होगा कि हमारी जो ट्रेन है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगी, हमारी जो ट्रेन है उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो पर्टिकुलर जो डोर है जो कि डिफेक्टिव डोर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, राइट। बाईपास कैसा कर सकते हैं, एक स्विच के थ्रू, जिसे बेसिकली बोला जाता है कट ऑफ स्विच, डोर क्लोज कट ऑफ स्विच। जैसे कि हमने बात किया था DCOS, उसे क्या बोला जाता है, डोर कट ऑफ स्विच बोला जाता है। डी से हो जाएगा डोर, सी से हो जाएगा कट, ओ से हो जाएगा ऑफ, एस से हो जाएगा स्विच। तो ये डोर कट ऑफ बाईपास स्विच को क्या कर देंगे, डोर कट ऑफ स्विच हम लोग बोल सकते हैं। ये डोर कट ऑफ स्विच को क्या कर देंगे,
एक्टिवेट कर देंगे, जिसके वजह से होगा कि वो पर्टिकुलर जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, और बाकी के जो डोर हो गए वो सेफ्टी लूप में आ जाएंगे और सेफ्टी लूप कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, ये पैंडेमिक में हमने देखा था किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन को हमें क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। सिमिलरली अगर कोई डोर अगर फॉल्टी हो जाता है तो ऐसे केस में जो डोर होगा उसे हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। अगर वो डोर को अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो डोर को आइसोलेट नहीं करेंगे तो डोर इंटरलॉक रिले एनर्जाइज नहीं हो पाएंगी। डोर इंटरलॉक रिले एनर्जाइज नहीं हो पाएंगी तो ऐसे केस में जो प्रोपल्शन सिस्टम एटीसी सिस्टम है उसे कमांड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेन है वो आगे बढ़ नहीं पाएंगी, जो ट्रेन है वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसी रीज़न की वजह से वो पर्टिकुलर डोर जिसमें कुछ फॉल्ट हुआ है तो उसे हमें क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। तो जो भी पर्टिकुलर डोर जिसमें फॉल्ट हुआ है उसको आइसोलेट किसके थ्रू करेंगे, डोर कट ऑफ स्विच के थ्रू आइसोलेट कर देंगे। तो डोर कट ऑफ स्विच के थ्रू जब वो पर्टिकुलर डोर को हम लोग आइसोलेट कर देंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो डोर सेफ्टी लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। डोर सेफ्टी लूप कंप्लीट होने की वजह से होगा क्या, जो डोर इंटरलॉक रिले होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। जो डोर इंटरलॉक रिले होगा क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और जब डोर इंटरलॉक रिले एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में जो एटीसी सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसे कमांड मिलेगा और हमारी ट्रेन जो है वो आगे प्रोसीड कर पाएंगी, ट्रेन का मूवमेंट हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एक तरीके से सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर क्या है, अगर ट्रेन का डोर अगर बंद नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था पैसेंजर की जो सेफ्टी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ट्रेन ऑपरेशन के टाइम, राइट, स्पेसिफिकली इन मेट्रो रेलवे और कैन सी इन एडवांस ट्रेन जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, राइट। तो मान लेते हैं एक सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं, हमारी ट्रेन आती है, स्टेशन पे रुकती है, डोर खुलता है, सारे पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ जाते हैं, राइट, और सारे के सारे डोर बंद हो जाते हैं बट एक डोर बंद नहीं होता, राइट। अभी वो डोर बंद नहीं होगा तो ऐसे केस में हमारी ट्रेन मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। तो ये एक तरीके से सेफ्टी फीचर भी हो गया, एक तरीके से ये सेफ़र भी हो गया, किसके लिए, पैसेंजर के लिए, राइट। क्योंकि जब मान लेते हैं अगर वो डोर बंद नहीं हुआ, वो डोर बंद नहीं हुआ और ट्रेन हमारी चल पड़ी, राइट, वो डोर बंद नहीं हुआ और हमारी ट्रेन चल पड़ी तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इंसिडेंट हो सकता है, राइट। तो ये एक्सीडेंट इंसिडेंट को प्रिवेंट कर लिया ये हमारे सिस्टम ने, सेफ्टी लूप के सिस्टम ने, राइट। तो कभी भी कोई भी डोर काम नहीं कर पाता है तो ऐसे केस में जो डोर होता है उसे क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डोर कट आउट स्विच, या फिर बोल सकते हैं कट ऑफ स्विच, जिसकी वजह से होता है कि डोर सेफ्टी लूप कंप्लीट हो जाती है, डोर इंटरलॉक रिले एनर्जाइज हो जाता है और एटीसी सिस्टम और जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसे कमांड मिल जाता है और हमारी जो ट्रेन है वो आगे प्रोसीड कर पाती है, राइट। अगर सेफ्टी लूप अगर कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा, डोर सेफ्टी लूप कंप्लीट नहीं होगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो आगे नहीं चल पाएंगी। ट्रेन क्यों नहीं आगे चल पाएंगी, क्योंकि जो डोर इंटरलॉक रिले वो एनर्जाइज नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो ट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। ट्रैक्शन कट ऑफ हो गया तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन होगी वो आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर पाएंगी, आगे की तरफ चल नहीं पाएंगी, क्योंकि ट्रैक्शन ही नहीं मिलेगा तो ट्रेन चलेगी क्या। साथ ही साथ अभी हम लोग बात कर लेते, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर सेफ्टी लूप के बारे में, साथ ही साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन के बारे में। ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन किस तरीके से होता है, जब भी बेसिकली होता क्या है, जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग क्लोजिंग जो सिस्टम है हमारा, जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। मान लेते हैं जो डोर है वो क्लोज्ड हो रहा है और बीच में कुछ मतलब ऑब्स्टेकल आ जाता है, राइट। तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं जो डोर है वो क्लोज हो रहा है और बीच में कोई पर्सन आ गया, जैसे ही वो पर्सन के कांटेक्ट में डोर आएंगे, दोनों डोर लीफ आएंगे तो ऐसे केस में होगा कि जो डोर होगा वो ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से डोर क्लोज होगा और मान लेते वो पर्सन हटा नहीं है तो जो डोर होगा, डोर लीफ हो गए, वो पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे दोनों डोर लीफ, फिर उसके बाद दोनों जो डोर लीफ है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। 2 बार हो गया। अब मान लेते तीसरी बार में भी वो जो पर्सन है वो हटा नहीं, वो उधर का उधर ही है, तो तीसरी बार भी जो डोर होगा बंद होगा वो पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, फिर उसके बाद जो डोर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और तीसरी बार जब डोर ओपन हो गया उसके बाद जो डोर होगा वो क्लोज होगा ही नहीं, राइट। तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के जो मतलब जो स्टाफ हो गए, जैसे कि ट्रेन ऑपरेटर हो गया, ट्रेन ड्राइवर हो गया, या फिर कोई और दूसरा जो स्टाफ होगा वो आएगा और पर्सन के बिहाफ में एक्शन लेगा, पर्सन को फाइन भी, पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है, राइट। अगर अननेसेसरी रीज़न की वजह से अगर वो पर्सन अगर डोर के बीच में खड़ा है तो ऐसा प्रैक्टिकली तो होता नहीं, ये तो हमने एक रफ एग्जाम्पल कंसिडर किया है चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ये देखा जो डोर होता है वो 3 बार खुलता है, राइट। तीसरी बार में भी अगर वो पर्सन अगर नहीं हटता है तो जो डोर होता है वो क्या होता है, वो खुला का खुला ही रह जाता है और जो डोर होता है बंद नहीं होता,
फिर उसके बाद जो डोर है उसको बंद करना होगा, तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा जो डोर होगा उसे मैनुअली बंद करेगा बटन के थ्रू। एक बटन होता है उसके थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर होगा डोर को मैनुअली बंद करेगा। अभी यहाँ पर ये जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक कॉमन सी चीज़ है, जब हमारा डोर नॉर्मली ओपन हो रहा होता है या फिर बोल सकते हैं जब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है डोर के बीच में, तो ऐसे केस में जो डोर मोटर जो करंट जो लेती है वो नॉर्मल करंट होता है। अब ये नॉर्मल करंट कौन सेंस कर रहा होता है? माइक्रो कंट्रोलर सेंस कर रहा होता है, राइट। तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सेंस कर रहा होता है डोर मोटर का करंट। जब बेसिकली जब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है तो ऐसे केस में जो डोर मोटर है वो नॉर्मल करंट ले रही होती है, राइट। बट जब कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ऐसे केस में जो डोर मोटर का जो करंट होता है नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और जैसे ही डोर मोटर का करंट नॉर्मल करंट से ज़्यादा चले गया तो ऐसे केस में जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा तो जो डोर होगा 3 बार बंद चालू ओपन क्लोज होगा, और तीसरी बार में जो डोर होगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज नहीं होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए जब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है तो ऐसे केस में डोर मोटर में जो करंट जो जा रहा होता है वो नॉर्मल करंट जा रहा होता है। बट कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ऐसे केस में डोर मोटर में जो करंट जा रहा होता है वो नॉर्मल करंट से कहीं ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मोटर है, मोटर के वजह से तो जो डोर है वो ओपन क्लोज हो रहा है, राइट। जब कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा डोर के बीच में तो ऐसे केस में जो मोटर है उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डोर को बंद करने के लिए, जिसकी वजह से जो मोटर होगी वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेंगी। तो ये प्रिंसिपल होता है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस के पीछे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम होता है जो कि क्या कर रहा होता है? डोर मोटर का जो करंट होता है उसे कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है। और जैसे ही डोर मोटर का करंट कोई अगर ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ऐसे केस में जो डोर मोटर का जो करंट होता है वो नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा चले जाता है। और नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में जब डोर मोटर का करंट ज़्यादा चले जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या? जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो डोर होगा 3 बार बंद चालू होगा, फिर उसके बाद ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जब नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट चले जा रहा होता है, जब कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होता है तो ऐसे केस में जब कोई ऑब्स्टेकल या फिर बोल सकते हैं कोई चीज़ डोर के बीच में आके फंस जाती है तो ऐसे केस में जो डोर मोटर जो करंट जो लेती है नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, राइट। करंट ज़्यादा होने की वजह से होता है कि जो पावर जो कंजम्पशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली अनडिज़ायरेबल है और इसी रीज़न की वजह से एक्शन लिया जाता है अगर कोई अननेसेसरी अगर डोर के बीच में आके खड़ा हो जाता है तो कुछ इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो काम करता है हमारे डोर सिस्टम में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो डोर ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइस है वो तभी एक्टिवेट होता है जब डोर मोटर का करंट नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया गया है। साथ ही साथ अभी हम लोग जैसे कि हमने जो बात किया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डोर स्विचेस के बारे में जो कि CEC पैनल में लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर स्विचेस इन CEC पैनल, यहाँ पर एक CEC क्यूबिकल पैनल होता है जो कि ट्रेन में लगा होता है। तो वहाँ पर डोर के लिए कुछ स्विचेस होते हैं, तो वही स्विचेस के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला जो स्विच है वो है AODES। तो AODES ये जो स्विच है कौन सा स्विच है? A से होता है ATO, O से होता है ओपन, A से होता है ATO, O से होता है ओपन, D से होता है डोर, E से होता है एक्सीजन और S से होता है स्विच। तो ATO ओपन डोर एक्सीजन स्विच। तो जब ये स्विच को आइसोलेट कर देते हैं तो ऐसे केस में व्हेन दिस स्विच इज आइसोलेटेड द डोर्स कैन नॉट बी ओपन ऑटोमेटिकली इन ATO मोड। ड्राइवर हैज़ टू ओपन द डोर्स मैनुअली बाय प्रेसिंग डोर ओपन बटन ऑफ रेस्पेक्टिव साइड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था CATCS सिस्टम के बारे में, जो CATCS सिस्टम है वो है कंटिन्यूस ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमें अलग अलग सब सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि ATP मिलता है, ATS मिलता है। CATCS के ही अलग अलग सब सिस्टम होते हैं, ATP होता है, ATO होता है, ATS होता है। इन सिंपल वर्ड, जब हमारी ट्रेन ATP मोड में चलती है, ऑटोमेटिक मोड में चलती है, तो ऐसे केस में जो डोर होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है और ऑटोमेटिकली क्लोज्ड होता है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें AODES स्विच, जब हम लोग ये ATO ओपन डोर एक्सीजन स्विच को, जो कि CEC पैनल में लगा होता है, जब हम लोग ये स्विच को एक्टिवेट करते थे तो ऐसे केस में होता है कि जब हमारी ट्रेन ATO में भी चल रही होती है तो उसके बाद भी जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसे जो डोर है उसे मैनुअली ओपन और क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर ये स्विच का सिग्निफिकेंस यही है, ऑटोमेटिक मोड में हमारी ट्रेन चलेंगी बट जो डोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा, जो डोर होगा मैनुअली ओपन होगा। किसके थ्रू? ट्रेन ड्राइवर के थ्रू। कब होगा? जब हम लोग ये ATO डोर ऑटोमेटिक ATO ओपन डोर एक्सीजन स्विच को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसे केस में होगा क्या? जो डोर होगा वो मैनुअली ऑपरेट होगा, मैनुअली डोर को ओपन और क्लोज करना होगा, जबकि हमारी जो ट्रेन होगी वो ATP मोड में होगी,
उसके बाद अगर हम लोग देखें कैब साइड डोर बाईपास स्विच, कैब साइड डोर बाईपास स्विच जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CSDPS। तो कैब साइड डोर बाईपास स्विच, तो यहाँ पर ये स्विच का क्या काम होता है, जब ये स्विच को आइसोलेट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में होता है कि जो कैब साइड डोर होता है वो बाईपास हो जाता है। कैब साइड डोर बाईपास हो जाता है, इसका मतलब क्या है, जो डोर लूप है, डोर लूप से जो कैब साइड डोर होता है वो क्या हो जाता है, बाईपास हो जाता है। ये कैब साइड डोर अगर बाईपास हो जाएगा तो ऐसे केस में कैब साइड का जो डोर है अगर वो ओपन रहेगा उसके बाद भी हमारी जो ट्रेन है वो ऑपरेशन में रहेंगी, जो ट्रेन है वो चलेंगी, ट्रेन को प्रपल्शन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डोर आइसोलेशन बाईपास स्विच, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DBPS, तो डोर आइसोलेशन बाईपास स्विच। विद द ऑपरेशन ऑफ दिस स्विच वी कैन बाईपास द एंटायर डोर लूप ओनली विद ATPFS आइसोलेटेड विद स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 25 km/h। तो यहाँ पर ये डोर आइसोलेशन बाईपास स्विच, तो ये डोर आइसोलेशन बाईपास स्विच जब ये स्विच को ऑपरेट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में होता क्या है, ट्रेन के सारे जो डोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं। ट्रेन के सारे डोर बाईपास हो जाते हैं, इसका मतलब ट्रेन को कुछ मतलब ही नहीं है डोर से, चाहे डोर ओपन रहे या फिर क्लोज रहे, जो ट्रेन होगी वो चलेगी। बट यहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है, और जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है कितना होता है, 25 km/h होता है। 25 km/h के ऊपर ट्रेन नहीं जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये 3 स्विच से हमने क्या क्या समझा है, ATO AODES स्विच, जब ये स्विच को ऑपरेट कर दिया जाता है AODES स्विच को, तो ऐसे केस में अगर ट्रेन अगर ATP मोड में है तो उसके बाद भी जो ट्रेन का जो डोर होगा वो मैनुअली ओपन और क्लोज होगा थ्रू ट्रेन ड्राइवर। कैब साइड डोर बाईपास स्विच, जैसे हमने बात किया, जब ये स्विच को ऑपरेट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में जो कैब साइड का जो डोर होता है वो बाईपास हो जाता है। CSDBPS इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, CSDBPS, और यहाँ पर ये AODS। सो CSDBPS जब इसको ऑपरेट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में जो कैब साइड डोर होता है बाईपास हो जाता है। और अगर कैब साइड डोर अगर बाईपास हो जाएगा तो अगर कैब साइड डोर अगर ओपन है उसके बाद भी हमारी ट्रेन चलेगी। डोर आइसोलेशन बाईपास स्विच, जब ये डोर आइसोलेशन बाईपास स्विच को एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन है, ट्रेन का जो डोर है वो चाहे क्लोज हो या ओपन हो उससे मतलब नहीं, जो ट्रेन होगी वो चलेगी क्योंकि सारे के सारे डोर बाईपास हो जाएंगे और ट्रेन चलेंगी। बट जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा कितना होने वाला है, 25 km/h। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें परमिसिव डोर बटन, यहाँ पर ये परमिसिव डोर बटन का क्या काम होता है, व्हेन ATP हैजंट रिलीज द डोर्स बाय पुशिंग दिस बटन अंडर 0 वेलोसिटी डोर्स एट द बोथ साइड कैन बी ओपन। तो यहाँ पर ये परमिसिव डोर बटन, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये परमिसिव डोर बटन जो है ये क्या करता है, दोनों साइड के जो डोर होते हैं उसे ओपन कर देता है। बट कंडीशन ये कि हमारी जो ट्रेन है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए, ट्रेन की वेलोसिटी 0 होना चाहिए, इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये परमिसिव डोर बटन का क्या काम होता है, मान लेते हैं हमारा जो ATP सिस्टम है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और हमारा जो डोर है वो खुलता नहीं है। हमारी ट्रेन जब ऑटोमेटिक मोड में चलती है तो ऐसे केस में जो ATP सिस्टम होता है वो एक्टिवेटेड होता है, या फिर बोल सकते हैं ऐसा, जब ATP सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जब ये एक्टिवेटेड होता है तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली चलती है। जब ट्रेन ऑटोमेटिकली चलेंगी तो ऐसे केस में जो डोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा और क्लोज होगा। तो मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ATP मोड में, बट जो डोर है वो ओपन ही नहीं हो रहा है ATP सिस्टम के थ्रू, ऑटोमेटिक मोड में कुछ मान लेते कुछ एरर आ गया जिसकी वजह से जो डोर है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, परमिसिव डोर बटन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। बट कंडीशन ये कि ट्रेन की स्पीड 0 रहना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, दोनों साइड के जो डोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। व्हेन ATO हैज